यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोसेस पूछना है, उससे हमें दिख जाए हमारे प्रोसेस हो रही है उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें कुछ देखना है तब तो भैया, अगर तुम्हें देखना है अगर, हाँ तो अब तुम्हें देखो डायनेमिक वेट नहीं लगाना चाहिए, तब तो तुमको थ्रेड डॉट स्लीप लगाना चाहिए। डिबगिंग के पर्पज से देखना है तो 1 आध मिनट तक क्या रहे, रुका रहे। और इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट जब भी हम लगाएंगे किस लिए लगाएंगे, क्योंकि वो रुकते कहाँ हैं, काम पूरा हुआ तो तुरंत चल देते हैं ना। अगर देखना बस है कि चल रहा है, हम देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप थ्रेड डॉट स्लीप लगाओ, जिससे उतनी देर वहाँ रुका रहे। आप 30 सेकंड लिख दोगे या 60 सेकंड लिख दोगे तो 60 सेकंड रुका रहेगा ना, आप देख सकते हो आराम से भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है और इसके जस्ट पहले वाला भी, मतलब ये दोनों ऐसे हैं। जो भी इंटरव्यू दे रहा है उससे पूछो, क्या वो बताएगा कि हर इंटरव्यू में पूछते हैं ये इम्प्लिसिटली वेट वर्सेस एक्सप्लिसिटली वेट, और प्लस मल्टीपल विंडो हैंडल करना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो एकदम मस्ट है, ये जान लेना। और इसके मेथड्स याद है ना, एक्सप्लिसिटली वेट, एक्सप्लिसिट वेट में मेन चीज क्या है, बस ये क्लास एक्सपेक्टेड कंडीशंस, सारा खेल इसी क्लास का है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस। बिल्कुल, पहले ये देखो, ये जो मेथड है एक्सपेक्टेड कंडीशंस क्लास है, इसके अंदर देख रहे हो कितने मेथड है, मेरे ख्याल से 25-30 मेथड होंगे, 25-30 मेथड है जो वेट से रिलेटेड है, जो डिफरेंट कंडीशंस में और किस चीज़ के साथ वेट करना। जैसे देखो, एक अंतर तुम्हें महसूस होगा, देखो कुछ मेथड ऐसे भी हैं जो वेट करने के लिए आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, वेब एलिमेंट मांगते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या मांगते हैं, पाई का ऑब्जेक्ट मांगते हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन है, पाई का ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो और किसका दे सकते हो, वेब एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज करोगे, मतलब हाँ नहीं, जावास्क्रिप्ट से इसका क्या मतलब, जावास्क्रिप्ट का तो रोल बड़ा क्या है, लिमिटेड है कि वेब एलिमेंट आप दे रहे हो और आप सीधे क्या कह रहे हो, क्लिक करने के लिए। हाँ हाँ, देखो इसका यूज़ तो किसी के लिए भी कर सकते हो, इसका यूज़ जावास्क्रिप्ट, या देखो किसी पे तुम माउस ओवर करने वाले हो, कि किसी ड्रॉप डाउन को हैंडल करने वाले हो, या किसी के लिए जेएस का यूज़ करने वाले हो, क्या करने वाले हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम करने की बात नहीं करता, ये काम करने से पहले उस एलिमेंट की उस कंडीशन के लिए वेट करने की बात करता। तो कहीं भी लगा सकते हो इसे देखो, ये क्लिक करने के लिए वेट थोड़ी नहीं करता, ये किस बात के लिए वेट करता है कि एलिमेंट इनेबल्ड है कि नहीं, जिसके लिए मेथड का नाम क्या रखता है, क्लिकेबल। क्लिकेबल का मतलब क्या है, इनेबल्ड। ठीक है, तो ये बस ये चेक करता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं, काम नहीं करेगा ये। इसके बाद आगे तुम काम चाहे जावास्क्रिप्ट से कराओ उस वेब एलिमेंट पे, चाहे एक्शन से कराओ, चाहे सेलेक्ट क्लास से कराओ, चाहे वेब एलिमेंट का डायरेक्ट मेथड कॉल करो, इससे उसको मतलब नहीं। पहली बात तो ये समझो, जैसे इम्प्लिसिटली वेट है वो यूज़ होता था हर जगह, वो भी कहाँ यूज़ होता था, बस 2 जगह, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, और कहीं तीसरी जगह उसको यूज नहीं होता। ठीक है, और बात रही तुम्हारे इसकी एक्सप्लिसिट वेट की, तो ये तुम जहां लगाओगे, जिस एलिमेंट के लिए और जिस कंडीशन के लिए लगाओगे, मतलब देखो यहाँ काम करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ वेट करने की बात हो रही है। वो उसके इनेबल होने का, या उसके HTML में आने का, या उसके डिसेबल होने का, या उसके टेक्स्ट के बदल जाने का क्या करेगा, इंतज़ार करेगा। वो इंतज़ार कर लेगा, अगर समय रहते वो चीज़ पूरी हो गई तो कोड आगे बढ़ जाएगा, और अगर समय रहते पूरी नहीं भी हुई तो एक टाइम आउट एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, टाइम आउट एक्सेप्शन आएगा और कोड आगे बढ़ेगा। टाइम आउट एक्सेप्शन आएगा और कोड आगे बढ़ेगा। जितना तुम दे दो, ये तो तुमसे आर्गुमेंट में मांगता है ना। वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या मांगता है, वो मांगता है तुमसे 2 चीज़ें,
और नहीं एक्सप्लिसिटली वेट की बात कर रहे हैं। एक वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो एक तो ड्राइवर मांगता है और दूसरा मांगता है ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट। अब ड्यूरेशन में तुम हाफ सेकंड करके 1000 लिख दो, या हाफ सेकंड ही नहीं मिनट भी होता है, हाँ डेज भी है, जितना लगा दो तुम्हारे ऊपर। हम लोग फाइंड एलिमेंट करके उसमें ड्राइव एक्सपांड दिए थे, हाँ उसका वेब एलिमेंट बनाए, उसके बाद हम एलिमेंट यूज किए। हाँ ये जो एलिमेंट है उसका राउंड दिए, जो इनर टेक्स्ट था वो राउंड दिए, वो आउट टाइम आउट एक्सेप्शन दिया, हाँ लेकिन वो क्लिक नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। तो क्लिक करना चाहिए ना उसको, आप बोल रहे हैं कि आगे बढ़ जाए। हाँ यार आगे उसको बढ़ना चाहिए। हाँ ये अच्छा, हाँ ट्राई कैच, एक मिनट, शायद कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस हैंडल्ड भी होते हैं ये। अच्छा तुमने क्या ट्राई किया था? सर ये हम लोग फीडबैक पे हम लोग एक्सपांड राइट दिए, उसका वेब एलिमेंट बनाया। हाँ फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने ये यूज किया फीडबैक का टेक्स्ट वेट, यूज किया एक्सप्लिसिटली वेट में जो एक मेथड हमारा है कौन सा है, ये प्रेजेंस ऑफ किया था नहीं, अच्छा प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड किया, हाँ फिर उसके बाद लेकिन प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड में क्या आर्गुमेंट भेजते हो? बाई का ऑब्जेक्ट, वहाँ जो भेजा वो क्या भेजा, वो गलत भेजा, वो गलत भेजा। और इसके बाद तुम्हारा कहना है कि वहाँ क्या आ गया, वो वहाँ पे बंद हो गया, टाइम आउट एक्सेप्शन आया। लेकिन ध्यान से अगर नीचे देखे होते तो टाइम आउट एक्सेप्शन के नीचे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन भी आया। देखो देखो, और अच्छा, और तुम अब ये भी तो तुम ही बोल रहे हो कि तुमने ऑब्जेक्ट किसका भेजा, बाई का। तो पहली बात तो तुम्हारे वेब एलिमेंट का बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ अगर तुमने ऑब्जेक्ट किसका भेजा, बाई का। जैसे ये देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये देखो, चलो ये बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की। जैसे मान लो यही पासवर्ड का एलिमेंट है, ठीक है, यही पासवर्ड का क्या है, मान लो वेब एलिमेंट है। चलो यहाँ लिखा और इसका क्या बनाया, तुमने ऐसे ही किया ना, वेब एलिमेंट यही किया था। पहले देखो इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने सिंपल सी ये लाइन लिख दी, एक वेब एलिमेंट बनाया, सही एक्सपाथ भेजा। फिर इन्होंने क्या किया, वेब ड्राइवर वेट का इनके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ था, उसको लिया है, अनटिल कॉल किया, और यहाँ पे ये कॉल करना चाहते हैं अब मेथड प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। अब देखो ध्यान से देखो, इन्होंने मेथड कौन सा कॉल कर लिया, एलिमेंट लोकेटेड, जो क्या मांगता है, बाई का। बाई में इन्होंने भेजा क्या, देखो ध्यान से इस चीज को, ये, और इसको दे दिया इन्होंने थोड़ा सा गलत। अब ये कह रहे हैं कि मेरा सर चला नहीं आगे, मेरा क्या हो गया, रुक गया। पहली बात तो ये देखो, इस बने हुए वेब एलिमेंट का, इस बने हुए किसका, वेब एलिमेंट का, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं इस्तेमाल हुआ इस लाइन में। उसे थोड़ी मालूम है, देखो कोई भी लाइन जब चलती है कोड की, तो भाई उसको जो दोगे तो पता चलेगा, ये दिमाग थोड़ी लगाती है अरे अभी पहले वो चला उसे, ये सब नहीं पता। ये लाइन चल रही है, इस लाइन में कहीं वेब एलिमेंट का नाम है नहीं ना, तो तुमने वेब एलिमेंट ढूंढा या नहीं ढूंढा, इससे इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो ये लिखा या नहीं लिखा, मान लो नहीं लिखा तब भी वही बात है, वेब एलिमेंट बनाया तब भी वही बात, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। अब ये लाइन चली, अब ये एक्सेप्शन क्यों दिया, सोचो कैसे चलता होगा। लिखा है एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, तो मतलब एक्सपेक्टेड कंडीशंस नाम की एक क्या है, क्लास है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड नाम का क्या है, मेथड है, और वो मेथड चलने के लिए आर्गुमेंट मांगता है किसका, बाई टाइप। इसे वेट करना है, किस बात का वेट करना है, इसे वेट करना है एलिमेंट एचटीएमएल में आया कि नहीं। तो कैसे वेट करेगा, सवाल उठता है कि वेट कैसे करेगा, मतलब कैसे क्या करेगा, वो जाके ढूंढेगा ना, और ढूंढने का क्या तरीका है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अरे यार तुम इनके मेथड को कॉल करते हो, ये भी अपने मेथड को अंदर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हम सच्चाई बताएं, इस मेथड के अंदर प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड के अंदर, इस मेथड के अंदर इन्होंने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया है, इन्होंने क्या किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया है, और फिर इस एलिमेंट को ढूंढते हैं। पहले एचटीएमएल में ढूंढते हैं, फिर चेक करेंगे ना कि इनेबल है कि डिसेबल है कि फलाना है कि क्या है। हम कह रहे हैं तुम यहाँ मेथड कोई और यूज़ कर लो, जैसे यहाँ लिख दें हम, सपोज करो
ये एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। अब क्या होगा बताओ, कैसे समझे कि मतलब अच्छा ये बताओ, ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा, इसको चेक क्या करना है कि फलाना एलिमेंट क्लिकेबल है कि नहीं। तो पहले ढूंढेगा, मिलेगा, तब तो देखेगा कि वो क्लिकेबल है या नहीं है। जैसे अगर हम कहते थे कि मेथड यूज करते थे हम, याद करो इज डिस्प्लेड, लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी, पहले तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सही से चलना चाहिए। एलिमेंट मिलेगा तब वो चेक करेगा कि भैया डिस्प्ले यूआई पे आ रहा है कि यूआई पे नहीं आ रहा। सेम ऐसे ही ये भी, अगर इसको भी चलना होगा, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल चेक करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो तुम्हारा एलिमेंट है अंदर जाएगा, पहले इस इंफॉर्मेशन के साथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा। जब वेब एलिमेंट मिलेगा तब उसका चेक करेगा कि इनेबल हुआ है या डिसेबल। इनेबल है तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर 50 सेकंड 1 सेकंड क्या हुआ, रुका, फिर चेक हुआ कि नहीं हुआ, फिर रुका, फिर हुआ कि नहीं हुआ, रुका। ऐसा तब तक करेगा जब तक वेब ड्राइवर वेट में दिया गया टाइम, मतलब कितना यहाँ पे दिया गया है 600 सेकंड, मतलब 10 मिनट, जब तक 10 मिनट बीत न जाए। और अगर जैसे ही काम हो गया तो बाहर आ जाएगा। अब देखो, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तो ये गया, इसको चेक करना है एलिमेंट क्लिकेबल है या नहीं, लेकिन पहले तो एलिमेंट को ढूंढेगा, तब चेक करेगा ना कि क्लिकेबल है कि नहीं है। तो अब जब इसको ढूंढने जाएगा तो एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगी, तो वही थ्रो कर देता है और बंद हो जाता है। ये बंद टाइम आउट एक्सेप्शन की वजह से नहीं होता, ये बंद होता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन की वजह से। अगर तुम जैसे एक मेथड ये यूज करो, या यही देखो एक चीज, जैसे ये देखो, अब देखो जरा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल को ध्यान से देखो, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज और है। देखो इसके पास मेथड ऐसा है जो क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट, और इसके पास ऐसा भी मेथड है जो क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट का। अब अगर तुमने ये जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बनाया था जो कि सही था, चाहते तो भैया ये भी भेज सकते थे ऐसे। एलिमेंट टू बी क्लिकेबल क्या है, ओवरलोडेड है ना, दोनों के आर्गुमेंट में अंतर है कि नहीं है। देखो भाई नीचे कर देते हैं, हाँ देखो भाई ये मेथड कौन सा है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल ना, दो है ना सेम नेम के, यही तो ओवरलोडिंग होती है। लेकिन एक में आर्गुमेंट बाई का मांगता है, दूसरे में वेब एलिमेंट का मांगता है। तुम चाहो तो वेब एलिमेंट का भी भेज सकते हो, जैसे यहाँ भेज दिया हमने। अब यहाँ देखो, अब चलाओगे, अगर एक्स पाथ सही हुआ तो वेब एलिमेंट यहाँ ढूंढ लेगा ना। अब अंदर जाएगा तो ढूंढेगा नहीं, अब अंदर जाएगा तो ढूंढेगा नहीं, और भाई क्योंकि ढूंढ चुका है पहले, अब नो सच एलिमेंट आने का चांस नहीं है। मान लो तुम्हारा एलिमेंट जो था वो विजिबल नहीं था, हिडन था, तो जितना 600 सेकंड का टाइम है, 600 सेकंड क्या करेगा, ये इंतजार करेगा। 600 सेकंड बाद भी देखा वो क्या है, अभी भी हिडन ही है, विजिबल नहीं हुआ, तो टाइम आउट एक्सेप्शन देगा, लेकिन रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। देख लो इसके लगभग जितने मेथड हैं, अक्सर मेथड, जितने मेथड यहाँ बने हैं, लगभग हर टाइप के वेट मेथड में एक बात आपको कॉमन मिलेगी, दोनों टाइप के आर्गुमेंट मिलेंगे, बाई का भी और वेब एलिमेंट। अगर आपके पास पहले से वेब एलिमेंट बना है तो वो भेज दो, और अगर नहीं बना है तो आप बाई का आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट एलिमेंट लोकेटेड है, हाँ जैसे हाँ टेक्स्ट नहीं मिला इसके अंदर, टेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, मान लो नहीं मिला, तब भी ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। और जो वो फेल हो रहा था, जब यहाँ तुम बाई भेजते थे, यहाँ वेब एलिमेंट नहीं क्या भेज रहे थे, बाई डॉट समथिंग भेज रहे थे ये, तो
अब भाई एलिमेंट तो ढूंढ के दिए नहीं हो, वेब एलिमेंट तो दिए नहीं हो, इसको भी देखना है ना कि एलिमेंट क्लिकेबल है कि नहीं, तो कैसे पहले ढूंढेगा, ये भी वही करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, वेब एलिमेंट मिलेगा, ये भी वही मेथड कॉल करेगा, कौन सा, इज इनेबल्ड, क्या करो भाई। देखो अगर कोई किसी भी एलिमेंट पे कोई भी काम करना है जो वेब पेज पे है, बिना वेब एलिमेंट बने उसका काम होगा नहीं। कई बार होगा तुम बनाओगे, कई बार तुमको लगेगा तुम नहीं बना रहे हो तो अंदर ये बना रहे हैं। जैसे यहाँ देखो तुम नहीं बना रहे हो ना, लेकिन फिर भी ये अंदर बना रहे हैं, ठीक है। सर इसको थोड़ा यूज़ करिए टेक्स्ट टू रिप्रेजेंट। जब भी इसको नहीं मिलेगा तब दो एक्सेप्शन एक साथ देगा। हाँ जब भाई एलिमेंट, हाँ क्योंकि एलिमेंट ही नहीं मिला। अगर ऐसा होता तुम वेट कर रहे हो इनेबल के लिए, डिसेबल के लिए, टेक्स्ट चेंज होने के लिए, ये भी तो है ना एक मेथड, कौन सा, टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट इन एलिमेंट लोकेटेड। इस बात का वेट कि पर्टिकुलर टेक्स्ट जब तक ये इसके अंदर आ न जाए तब तक इसका क्या करो, वेट करो। मतलब किसी के टेक्स्ट में किसी चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो, और ऐसा सिनेरियो बताया था ना, कई बार वही बटन होगी, कई बार वही क्या होगी, बटन होगी, कुछ करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पांस आएगा, देखोगे क्या हो जाएगा, बटन क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी, या उसका नहीं टेक्स्ट बदल जाएगा। जैसे कहीं सबमिट कर रहे हो, सबमिट नहीं हो पाया तो एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी है कि बटन का नाम बदल के क्या हो जाता है, रीसबमिट। तो तुम्हें वेट करना है कि उसका टेक्स्ट रीसबमिट हुआ या नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना सबमिट पे क्लिक करते ही हो गया, सबमिट वो करने गया सर्वर पे कुछ डेटा में गड़बड़ी थी जिस वजह से सबमिट नहीं हो पाया, फिर वहाँ से क्या आया, सर्वर से रिस्पांस आया, रिस्पांस आने के बाद वो बटन क्या हो गई, उस बटन का जो टेक्स्ट है वो बदल गया। तो अब तुम्हें वेट करना है इस बात का। तो होने में हो सकता है भाई रिक्वेस्ट जाने, रिस्पांस आने में कभी 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड लग जाए, 50 सेकंड लग जाए। तो तुम्हें वेट करना है कब तक, जब तक उसका टेक्स्ट रीसबमिट ना हो जाए, तब वहाँ तुम्हारा ये काम आएगा। हैं? हाँ 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 देखो हाँ OTP वाली जगह पे दिख सकता है तुम्हें। अक्सर जब OTP होता है, टाइम जब बीत जाता है तो मेरे ख्याल से हाँ सेंड होता है तो रीसेंड हो जाता है। अब तुम्हें वेट करना है, बटन वही है लेकिन उसका टेक्स्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो तुम्हें वेट करना है कि तब तक वेट करो जब तक रीसेंड ना हो, और फिर रीसेंड भाई हमें टेस्टिंग करनी है ये भी कि रीसेंड वाला भी फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं। कहाँ पे बाई डॉट नेम, जिसने बाई डॉट नेम, बाई तो अलग है। अब चाहो तो ऐसे लिख दो भाई, क्या ड्राइवर डॉट भाई। देखो एलिमेंट टू बी क्लिकेबल मेथड ऐसा है जो कहता है हमें बाई का ऑब्जेक्ट दो, हम वो भी ले लेंगे, वेब एलिमेंट का दो वो भी ले लेंगे। अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ऐसे कर देंगे तो इतने से किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वेब एलिमेंट का ना। वही है जो पैरामीटर क्या होगा, पास होगा ना, तो सही तो है। लेकिन फिर वही है, अगर मान लो एक्सपाथ गलत हुआ तो पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा ना, पहले तो एलिमेंट को ढूंढेगा ना, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन दे देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और एलिमेंट टू बी क्लिकेबल चेक करने की जरूरत नौबत ही नहीं है भाई। जब एलिमेंट मिलेगा तब तो चेक करेगा। बोलो क्लियर है ये सर? जैसे किस लाइन पे एक्सप्लिसिट वेट लगा है 5 सेकंड का, जैसे उसके थ्रू जो भी मेथड पार्टिकुलर के लिए यूज़ हुआ है तो वो जैसे एरर हो गया है, तो जैसे उसमें एरर हो तो टाइम आउट 5 सेकंड वेट करेगा। तो जैसे हमने ऊपर इम्प्लिसिट वेट किया है वो भी 5 सेकंड का, टोटल 10 सेकंड मतलब वेट करेगा कि 5 सेकंड? हाँ देखो भाई, देखो ये क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से समझो, सुन लो भाई। ये देखो ये हाँ सही सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे हमने इम्प्लिसिटली वेट लगाया है 60 सेकंड का, और फिर किसी एलिमेंट पे काम करना था तो हमने वहाँ पे 60 सेकंड का एक्सप्लिसिट वेट भी लगाया है। मान लो वो एलिमेंट पे काम करने गया, तो इनका पूछने का मतलब है कि क्या चले, क्या इम्प्लिसिटली वेट काम करेगा कि एक्सप्लिसिटली काम करेगा, क्या करेगा, कि दोनों काम करेगा। पहले तो एक समझ लेना कि इम्प्लिसिटली वेट अलग है, एक्सप्लिसिटली वेट अलग है, और कोई किसी को दबाता
नहीं है। कोई किसी को ओवरराइड नहीं करता है। जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि इम्प्लिसिटली वेट लगा हुआ है, एक्सप्लिसिट जब लगा देंगे तो एक्सप्लिसिट वाला क्या करेगा, इम्प्लिसिट वाले को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, या फिर ये क्या कहें क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। एक्सप्लिसिट चलेगा, इम्प्लिसिट दब जाएगा। ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक दब जाता है और एक चलता है ना, तो वैसा ही या ऐसा बिहेवियर बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो ये क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये डिपेंड करता है कि तुम लाइन क्या लिखते हो। जैसे ये देखो, अब ये लाइन चला रहे हैं, इस लाइन में तुम क्या कर रहे हो भाई, देखो इस लाइन में एक्सपेक्टेड कंडीशंस में एलिमेंट टू बी क्लिकेबल कर रहे हो, और यहाँ टाइम कितना दिया है तुमने, 600 सेकंड। मान लो कितना दिया है, 600 सेकंड, 10 मिनट दिया है, और इम्प्लिसिटली वेट में कितना दिया है, 60 सेकंड। कितना दिया टोटल, 11 मिनट ना। अब देखो ये चलेगा कैसे, जब इस लाइन पे आएगा, यही था, हाँ यही था ना, अच्छा ये था, मान लो, हाँ जैसे देखो ये चीज, अगर एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल चलाओगे और अंदर यहाँ क्या भेजना है, वेब एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का कोड यहाँ पे लिखा है, तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तब तो इम्प्लिसिटली वेट ही काम करेगा। इम्प्लिसिटली वेट कब चलता है, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है। तो पहला काम तो ये करेगा, 60 सेकंड में एलिमेंट को क्या करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा। इसके बाद तो 60 सेकंड पहले वो इस्तेमाल करेगा, फिर बचे हुए 600 सेकंड को और इस्तेमाल करेगा। तो टोटल इसके पास टाइम कितना हुआ, हाँ 11 मिनट हुआ। 6 मतलब 60 और 600 कितना, 660 सेकंड मतलब 11 मिनट। अब लेकिन जैसे हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो 1 मिनट, इसको हटाते हैं, ऐसे लगाएंगे। अब क्या होगा भाई, अरे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो पहले ही हो चुका ना, तो जो 60 सेकंड का टाइम था इसके पास था, 60 सेकंड का टाइम जो था ये इसके पास था, तो पहले 60 सेकंड इसने क्या किया, वो किया। और अच्छा मान लो 60 सेकंड में ही नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तो क्या कर देगा, ये बंद कर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। अब लेकिन अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे ये भेजा जाए तब, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, और यहाँ अंदर क्या भेजा गया, बाई का ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, जब बाई का ऑब्जेक्ट भेजे हो एलिमेंट टू बी क्लिकेबल भी अंदर पहले एलिमेंट को क्या करेगा, ढूंढेगा, और उसके लिए किस वेट का इस्तेमाल करेगा, इम्प्लिसिटली वेट का 60 सेकंड का, और बाकी 600 सेकंड इसके पास और है, तो टोटल टाइम इसके पास कितना है 600, हाँ ये 11 मिनट का। और सॉरी एक छोटी चीज़ यहाँ पे, नहीं एक चीज़ 1 मिनट, ये देखो 1 सेकंड, ये देखो दोनों में हाँ अंतर है, सॉरी। ये जैसे मान लो तुम यहाँ क्या भेजते हो, डब्ल्यू भेजते हो, और यहाँ पे क्या भेजते हो, बाई भेजते हो। अगर डब्ल्यू भेजोगे तो 1 मिनट ये पहले लगा चुका है, अगर 1 मिनट के अंदर एलिमेंट नहीं मिलता, अगर 1 मिनट के अंदर एलिमेंट नहीं मिलेगा, इम्प्लिसिटली वेट का इस्तेमाल करेगा, और यहीं क्या आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो इन लाइनों के चलने की नौबत ही नहीं आएगी, वहीं क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर तुम ऐसे कर लेते हो, ध्यान से देखना, ऐसे कर लेते, ऐसे कर देते हो भाई, वेब एलिमेंट बना के भेजते हो या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके यहीं अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट यहाँ क्या कर लेते हो, बना लेते हो। अब क्या होगा भाई, अब अगर चलाएंगे, देखो अब भी यही होगा। पहले तो देखो एलिमेंट टू बी केबल को चलाने जब आएगा तो तुम्हें हमने पहले भी बताया है, ऐसे नहीं अंदर चलाने पहुंच जाएगा, पहले अपने आर्गूमेंट का इंतजाम करेगा ना, और आर्गूमेंट का इंतजाम कहाँ से होगा, जब वो क्या चलाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब यही एलिमेंट अगर नहीं मिला 60 सेकंड के अंदर, तो यही 60 सेकंड के अंदर ही क्या दे देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये वेट के चलने की नौबत ही नहीं है। और लेकिन अगर इसकी बात करो, ये जब बाई का ऑब्जेक्ट भेजा है तो अंदर ही से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट भी करना है, और अंदर ही से क्या करना है, उसको कंडीशन क्लिकेबल होने का वेट भी करना है। तो 60 सेकंड इम्प्लिसिटली वाला है
और 600 सेकंड वो है, कितना हो गया 660 सेकंड हो गया या 11 मिनट। ठीक है। हाँ तो ये पूछेंगे तुमसे कि इम्प्लिसिटली वेट है और एक्सप्लिसिटली वेट है तो कौन काम करेगा, तो तुम जनरली आंसर यही देना दोनों काम करेगा। पहले इम्प्लिसिटली काम करेगा, वो एलिमेंट को ढूंढने में काम आएगा, और फिर एक्सप्लिसिटली वेट का काम करेगा उसे वो कंडीशन के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ ये है, चाहो तो छोटा सा एक काम कर सकते हो कि जैसे जब भी यूज़ कर रहे हो तो अरे यहीं पे चाहो तो छोटा सा कोड लिख सकते हो जो तुम्हें पहले का और बाद का टाइम, मतलब दोनों टाइम का क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना टाइम लिया। जैसे अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो 60 सेकंड है ना, 60 से उसको हटा के 15-20 कर दो, इम्प्लिसिटली वाला भी, और 15-20 किसका कर दो, एक्सप्लिसिटली वाला भी। और एक क्लास है जावा में, बताया है शायद नहीं बताया, एक क्लास है जिसका नाम है, जैसे ये भी है या ये भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे ये वाला यूज़, डेट फॉर्मेट डॉट, इसके मेथड्स आ रहे हैं, इसका एक मेथड है कि नहीं, बदल गया, अच्छा चलो ये वैसे ये भी है, गेट डेट टाइम इंस्टेंस, तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको, या वैसे एक चीज़ ये भी है, चलो एक तरीका वो बताते हैं, डेट का अच्छे तरीका समझो। चलो अच्छा यार, इसमें एक चलो अच्छी देखते हैं मेथड यार ज़रा, वैसे चलो एक चीज़ दिखाते हैं तुम लोगों को, तुम लोग ये ट्राई करना फिर
तो देख डेट का ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं। यार एक चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कहाँ पे है। नहीं यार, इसमें एक मेथड मिलता है, बेसिकली ये हम बताना चाह रहे थे। जैसे ये यार एक छोटा सा मेथड है, वो तुम्हें देता है टाइम। वैसे तो ये वाला टाइम दिख जाएगा, हम जो टाइम ढूंढ रहे हैं, जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं उस हिसाब से टाइम तो मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक मेथड और होता है जो तुम्हें क्या देता है, टाइम देता है। लेकिन जब टाइम की वैल्यू देखोगे ना तो वो इतनी बड़ी वैल्यू रहेगी। इससे टाइम पूछोगे तो ऐसे बताएगा, कहेगा ये टाइम था। नहीं, जैसे ये जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं, जैसे अगर हमसे कभी कोई कहे, जैसे मान लो वेट वाला हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कितना टाइम लगा या कितना टाइम नहीं लगा। नहीं गेट टाइम नहीं यार, वो तो एक मिनट रुक जाओ। जैसे ये है, मान लो इसी का हम वेट करना चाह रहे हैं, इसका चेक करना चाह रहे हैं कितना टाइम इसने लिया। तो जो हम मेथड चाह रहे हैं वो मेथड निकालेंगे, जैसे ये यूज़ करेंगे, इस समय क्या टाइम चल रहा है वो निकाल के दे देगा। फिर टाइम दोबारा कब निकाल देंगे, इस लाइन के बाद निकाल देंगे। तो बाद क्या टाइम हो रहा है वो पता चल जाएगा। बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा टाइम कितना हुआ। जब भी हमें कहीं टाइम निकालना होता है तो हम लोग यही करते हैं, एक बार उस काम के पहले टाइम निकाल लेते हैं, एक बार काम को करने के बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसे तो तुम भी करते हो। अच्छा गेट टाइम है, हाँ न्यू डेट करके तो है यार। हाँ यही मेथड, वही हम वेट कर रहे थे। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, लॉन्ग होता है। क्या होता है, लॉन्ग। और जब गेट टाइम करोगे तो ये तुम्हें ये जो देगा लॉन्ग में एक नंबर देगा। जैसे लिख दें या ऐसे लिख दें, क्या ये क्या हो गया है, स्टार्ट टाइम। और चाहे तो दो बार ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, डेट का ऑब्जेक्ट क्या करें, एक ही बार डेट का क्या बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें। मान लो dt, और यहाँ पे यूज़ कर लें dt डॉट गेट टाइम। और चलो यही देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और ये जो चीज़ें हम लगा रहे हैं, एक काम करते हैं, हम इनको लगाते हैं शुरू में। यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ क्या वेट कर रहे हैं हम भाई, देखो यहाँ पे तो एक्स पाथ हमने क्या दिया है, सही दिया है। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, एक्स पाथ दे के क्या करते हैं, गलत कर दे के देखते हैं। यहाँ ये वो वाली कंडीशन है जब हम क्या भेज रहे हैं, एलिमेंट टू वीक टेबल के अंदर वेब एलिमेंट भेजना था, तो हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाने का कोड लिख दिया, तो ये लाइन चलेगी, है ना। तो अब एक काम किया, ये टाइम निकाल लिया गेट टाइम पहले, और फिर निकाल लिया गेट टाइम
बाद में। इसको बोल दिया स्टार्ट टाइम, ये क्या हो गया? एंड टाइम। हो गया कि नहीं हो गया? और इसकी ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद लॉन्ग टाइम टेकन इक्वल्स टू नहीं एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और इसी को क्या करा लेते हैं? ठीक। अब इसको चलाते हैं जरा। ये वेट बिल्कुल वही तो, एक एक चीज़ बिल्कुल देगा। और यहाँ ये भी टाइम कर देते हैं क्या? मान लो इसे कर देते हैं कितना? 10 सेकेंड, और इसे भी कर देते हैं कितना? 10 सेकेंड। ठीक। एक्स बात है गलत। पहली बात तो इससे तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर ही कर दिया है, और वो भी क्या दिया है? एक्स बात गलत दिया है ना। अब हम देखते हैं टाइम कितना लग रहा है। चलो इसमें तो टाइम आ जाएगा ना अंतर। 10-10 सेकंड का है। चलाते हैं। कहाँ पे एक्स पाथ गलत है? तो फीडबैक तक हम पहुँचने वाले हैं ही नहीं शायद। अच्छा हाँ यार, अच्छा हमने कोड नीचे लिखा है क्या? हाँ चलो हम कहाँ लिख देते हैं? यहाँ, या फिर चलो पासवर्ड तो शुरू में ही दिखता है ना, शुरू में ही चेक कर। और इसको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट वेब ड्राइवर वेट का चलो यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, अपने आप प्रिंट होके आएगा। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और टाइम यहाँ हमने कितना दिया है? 10-10। इसको एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं कि अंतर महसूस हो ना। चलो 20-20 40 सेकंड है। अब चला। ये वैसे देखो, ये कभी भी तुमसे जब लोग मांगेंगे कि जैसे कई बार मांगते हैं कि हम ये चाहते हैं इस सिनेरियो से इस सिनेरियो में चलने में कितना टाइम लगा, इस टेस्ट केस में यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा, जैसे कहेंगे बुकिंग में कितना टाइम लग रहा है तुम्हारी स्क्रिप्ट को, तो कैसे बताओगे? जहाँ से जहाँ की बात कर रहा होगा पहले एक बार टाइम निकाल लेना, और एक बार काम खत्म होने के बाद निकाल लेना। बाद वाले में से पहले वाला क्या कर देना? घटा देना। तुम्हें पता चल जाए। बंद हो गया? कौन सा? यही क्लास थी? ये नहीं थी? अच्छा हाँ, अच्छा यूट्यूब वाला चल रहा था, यही चला। देखते हैं जरा। नो सच एलिमेंट तो आया, यूट्यूब की लाइन नंबर 34 में आया। टाइम आउट एक्सेप्शन का यहाँ कोई जिक्र नहीं। टाइम आउट एक्सेप्शन देखो, तुम्हारे यहाँ टाइम आउट एक्सेप्शन का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम आउट एक्सेप्शन की नौबत आई ही नहीं। भाई तुमने यहाँ अंटिल में भेजा है क्या? एलिमेंट टू बी क्लिकेबल के अंदर क्या भेजा है? वेब एलिमेंट। तो ये जाके ढूंढ रहा है। जो इसके पास टाइम था 10-20 सेकंड का, 10-20 सेकंड इसने क्या किया? लगाया, और लगाने के बाद क्या हुआ? एलिमेंट नहीं मिला। एलिमेंट नहीं मिला तो क्या किया? नो सर। अच्छा टाइम नहीं मिल पाया हमें, टाइम हम नहीं देख पा रहे हैं ना। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? भाई आगे की यही एक्सेप्शन आ जा रहा है, तो आगे की लाइन जब ये चलेगा तब तो टाइम निकालेंगे। अगर हम फिर भी टाइम निकालना चाहते हैं तो एक काम कर देते हैं, हम क्या लिख देते हैं? ट्राई कैच में डालते, तब तो बंद तो नहीं होगा ना। बोलो भाई, ये याद है सबको ना? यही तो ट्राई कैच बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक्सेप्शन जानते हो ऐसी क्लास है जो किसी को भी संभाल लेती है, कोई भी एक्सेप्शन आएगी ये संभाल लेगी, तुम्हारा कोड रुकेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, सबकी क्या है, पेरेंट है। देखो अभी जितना टाइम 20 सेकंड होगा ना, 20 सेकंड इम्प्लिसिटली वेट के लिए लगा रहा हो। क्यों भाई, एंड टाइम ये है, स्टार्ट टाइम ऐसे इतना कम, ये टाइम है, ये कौन सा था, और ये है स्टार्ट टाइम, सेम है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए, ये इसका कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करो, दूसरा भेजो। चलो अच्छा अब चलाते हैं। कितना आया भाई, 20,093। ये जो टाइम देता है मिली सेकंड में देता है, 1000 से अब भाग दे दो, कितना बचा, 20 सेकंड ना। तो 20 सेकंड टाइम लिया, इम्प्लिसिटली वेट के बराबर लिया, एक्सप्लिसिट वेट चला ही नहीं। अब एक काम करते हैं जरा, इसी एलिमेंट का यहाँ पे जैसे ये इसका ऑब्जेक्ट भेजने के बजाय किसका भेज देते हैं, बाई, और अब गलत भेजते हैं, ठीक। जब सेकंड में टाइम चाहिए वो अंतर, तो उसी को क्या कर देना, 1000 से भाग दे देना, तुम्हें पता चल जाएगा सेकंड में कितना टाइम है। यहाँ देखो टाइम आउट एक्सेप्शन आया होगा, लेकिन ये कितनी देर वेट किया, 20 सेकंड तक ना। एलिमेंट टू बी क्लिकेबल चेक कर रहे हो, है ना। और अच्छा एक काम करते हैं जरा, ये इसको क्या कर दें, ये जरा देखो,
टाइम अभी 20 सेकंड ही लग रहा है, दोनों 20 ही हैं सर। क्योंकि 20 सेकंड के अंदर इसके अंदर क्या आ रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ जो इम्प्लिसिटली वेट लगा रहे हैं, हाँ हाँ, अपने ड्राइवर के साथ लगा रहे हैं, उसके अंदर जो फाइनल एलिमेंट हुआ है उसके साथ नहीं लगा। क्यों? एक ही ड्राइवर यूज़ कर रहे होंगे हम लोग ना। जो वो एक्सप्लिसिट में जो ड्राइवर लगा फाइनली, हाँ उसके साथ वेट नहीं लगा होगा ना ना, ये है तो ना, वेब ड्राइवर वेट लगाया गया है। नहीं सर, ये जो एक्सप्लिसिट लगा है, हाँ। इसके अंदर जो फाइंड एलिमेंट है उसके साथ इम्प्लिसिट तो लगा नहीं होगा, इसलिए इसी में टाइम ले रहा है। यार इम्प्लीशिट नहीं, देखो इम्प्लीशिट तो यहाँ ड्राइवर के साथ पहले ही लगा हुआ है ना। ड्राइवर दोनों केस में क्या है, सर ये सिर्फ इस फाइंड एलिमेंट मतलब अपने अपने ड्राइवर के साथ लगा है ना, उसके अंदर जो फाइंड एलिमेंट का प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ हाँ ये सर एक्सप्लिसिट का वेट 15 कर दीजिए थोड़ा सा। उसका टाइम चेंज कर दीजिए, इसी एक का टाइम। चलो इसका 5 कर दो। यस। क्योंकि देखो इसका ये हो सकता है इधर भी, चूँकि इसका कंफ्यूजिंग तुम्हें आंसर थोड़ा सा उस पर मिलेगा, नेट पे भी मिलेगा। हाँ कहीं, लेकिन ये याद रखना तुम्हें जनरली यही जवाब देना है कि दोनों काम करेगा, इम्प्लिसिटली भी और एक्सप्लिसिटली। ये देखो यहाँ क्या है एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ टाइम आउट भी आया है और नो सच भी आया है। हाँ हाँ, या एक काम करते हैं यहाँ पे भी इसको एक्सपाथ अगर सही कर दोगे तो एलिमेंट तो मिल जाएगा तुरंत, उसके इम्प्लिसिटली वाले के 20 सेकंड का तो यूज हो नहीं पाएगा, 1 ही 2 सेकंड में निकल आएगा। और अब बचे हुआ टाइम का किसका यूज़ करेगा, एक्सप्लिसिटली में, ठीक है। और जब एक्सप्लिसिटली में यूज़ करेगा तब वो देखेगा जो भी तुमने यहाँ पे मेंशन, जैसे प्रेजेंस वाले केस में ये तो मान लो गलत था, और अगर मान लो क्या हो सही होगा तब तो अपने आप चल जाएगा, दोनों ही टाइम नहीं लेंगे तब तो। सर सही और गलत दोनों प्रिंट करिए तभी पता चलेगा। या फिर ऐसे करो, यहाँ पे ये भी डाल दो, क्या ई डॉट प्रिंट स्टैक 10। चलो अच्छा, इस बार तो आएगा ही। चलो, लेकिन ये जो मेन फीचर हैं वो याद रखना, इसके मेथड्स याद रखना। वो तुमसे पूछेगा तो एक अंतर ये ज़रूर बताओगे कि इम्प्लिसिटली वेट में तो मेरे पास वेट करने के लिए एक ही कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन होती हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ वेब एलिमेंट के लिए, यहाँ पे देखो एक ये भी मेथड होता है, क्या, वेट फॉर अलर्ट। एक मेथड होता है किसके लिए, अलर्ट का वेट करने के लिए होता है, ठीक है। चलो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, इम्प्लिसिटली वेट हो गया। अब इसको ट्राई करना। बीस सेकंड ही टाइम ले रहा। चलो अच्छा, ये देखो, ये पेज खुल गया, होम पेज है, और यहाँ पे एक है माई रेफरेंसेस। अच्छा, एक ये भी है, और नहीं एक ये है जीमेल बुक मार्कलेट। क्लिक करो तो ये सामने खुल गया। और मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है, मान लो तुम्हें यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखो, तुम्हें ये करना है कि जीमेल बुक मार्कलेट पे जाना है। जाने के बाद सब्जेक्ट में जो लिखा है उसे क्या करना है, रिमूव करना है। फिर कुछ नया सब्जेक्ट कुछ भी डालना है, और इसके बाद क्या करना है, सेव करना। तुम्हें ये चेक करना है कि सब्जेक्ट चेंज हुआ या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा तुम्हें भाई, राइट क्लिक करोगे इसे,
और क्या करोगे, इंस्पेक्ट। यार इसका कोड एक सेकंड, कहीं इसका कुछ कोड लिखा हुआ है? एक सेकंड, ये टॉपिक भी देखो भाई, इंटरव्यू में अक्सर पूछेंगे, यही है। यही प्रोजेक्ट है ना? तो भाई हमने लिख दिया क्या यहाँ कोड, जीमेल बुक मार्कलेट, इस पर क्लिक कर दे रहे हैं तो ये लाइन जब चलेगी तो क्लिक कर देगी ना। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट वाला है इसको क्लियर करना है, फिर इसमें क्या करना है, सेंड कीज करना है। तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं भाई, कुछ है क्लियर इसके पास, आईडी है, आईडी की वैल्यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो चाहो तो बाई डॉट एक्सपाथ भी यूज कर सकते हो, चाहो तो बाई डॉट आईडी भी लिखो यहाँ पे भाई, क्या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी, एक्सपाथ भी लिख सकते थे ना, डॉट क्लियर, और फिर इसके बाद मान लो डॉट सेंड कीज करके यहाँ से कोई भी नया सब्जेक्ट भेज दे रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये कर चला देते हैं। ठीक है, अब तुमसे हम ये कोड करने के लिए कहते तो ऐसे ही कोड लिखते तुम और फिर चलाते और उम्मीद करते कि ये क्या करेगा भाई। देखो जीमेल बुक मार्केट आया तो आ रहा है, आ गया, लेकिन फिर भी देखो साठ सेकंड का वेट लगाया गया है इम्प्लिसिटली, इसी वजह से 60 सेकंड तक क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। वैसे मिलना होता है, चीज़ सामने है, अगर मिलनी होती तो तुरंत मिल जाती, जब सामने है तो काहे का 60 सेकंड लग रहा, तभी 60 सेकंड लग सकता है। या तो तुम्हारा एक्सपाथ क्या है, गलत है, या तो पेज लोड नहीं हुआ, पेज तो लोड हुआ है, एलिमेंट सामने है, बस एक ही दिक्कत यहाँ, तो यहाँ एक ही दिक्कत हो सकती है, या तो मेरा एक्सपाथ क्या है, गलत, तो ठीक है 60 सेकंड नहीं बीता। एक्स पाथ या जो आईडी दी है वो क्या है मेरी, गलत, तो वो भी चेक करके देखते हैं। क्या भाई 60 सेकंड कितना होता है? ये देखो एक्सेप्शन आ गया ना, फिर से कह रहे हैं एक्सेप्शन पहले पढ़ना पहचानो। जब भी एक्सेप्शन आता है तो देखो एक्सेप्शन क्या आया है, कौन सा आया है, सोर्स एलिमेंट एक्सेप्शन। पहला काम ये करते हो, दूसरा काम ये करते हो, इसको स्क्रॉल करके एकदम नीचे पहुंच जाते हो, नीचे से वो पूरा होता है वो एक्सेप्शन कहाँ आया है और किस लाइन पे आया है, दिख रहा है ना कि फ्रेम हैंडलिंग क्लास के मेन मेथड में फ्रेम हैंडलिंग क्लास डॉट जावा है, इसके अंदर लाइन नंबर 22 क्या है। इसके बाद वो बता रहा है 22 पे इसने फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड कॉल किया है, इसी वजह से दिक्कत आई है। ये जो अंदर ऊपर वाली जो डिटेल आ रही है वो डिटेल किसकी है मालूम है, वो इंटरनल सेलेनियम वालों की डिटेल है, तुमको उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक्सेप्शन का नाम देखना है और नीचे से जाके देखना है कि अच्छा फ्रेम मेरी इस क्लास में आ रहा है, लाइन नंबर 22 पे इस पर क्लिक करोगे अपने आप लेके जाएगा। अब यहाँ इस लाइन पे आ रहा है
और वो भी आ रहा है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जबकि मेरा एक्सपाथ क्या है, या हम जो सही है। इन्फॉर्मेशन दिए सही है। भाई हो सकता है तुम्हें डाउट होगा तो एक बार फिर से जाके क्या करोगे, जो खुला है उसे चेक करो। भाई मान मत लो कि ये सही ही है, उसे क्या करो, दोबारा चेक करो। दोबारा चेक किया तुमने, देखा, दोबारा इसे क्या किया, चेक किया, तुमको दिखा, अरे आईडी तो देखा, क्या है तुमने, सब्जेक्ट ही है, फिर तुम अपना मिला है। यार ऐसा तो नहीं हमने, अगर देखो ऐसे लिख दिए होते तब तो गलत दिए हो। अगर यहाँ कैपिटल में लिख देते वहाँ स्मॉल होता तो थोड़ी चलता है, तो तुम्हारी गलती, तुम्हारा एक्सपाथ जो इन्फॉर्मेशन दिए हो, लोकेटर दिए हो, क्या है, गलत है। लेकिन तुमने ऐसे ही लिखा था, मतलब सब मिला के देखा, सब कुछ क्या है, सही है। तो तुम्हें लगा भाई देखो ये भी मेरा सही है। अब दूसरी वजह क्या हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि पेज लोड न हुआ हो, लेकिन हमारी आँख के सामने हुआ, पेज लोड हो गया था। मान लो तुम्हारी आँख के सामने नहीं हुआ होता तो फिर क्या करते, एक बार और चला के देखते अपनी आँख के सामने, तुम देखते पेज तो लोड हो जा रहा है, ये तो इंतजार ही कर रहा है, लेकिन 60 सेकंड बाद कह रहा है एलिमेंट नहीं मिला। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, कोई एलिमेंट सामने है और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चल रहा है और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे रहा है, तो पहले चेक करो तुम्हारा एक्सपाथ सही है या गलत है। अगर एक्सपाथ सही है, एक्सपाथ के सहारे वो हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब है तब तुरंत तुम चेक करना, ध्यान से देखो इस चीज़ को, तुरंत ये जो एलिमेंट है, भाई देखो यहाँ लोडिंग की समस्या भी नहीं है, एक्सपाथ भी सही है, और फिर भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए, तो जिसके लिए आ रहा है पहले ऐसे उसको ऊपर, जैसे इसके लिए आ रहा है ना, इसको ऊपर जाना शुरू करो। ओ ये क्या दिख गया, आई फ्रेम, इसी की वजह से ये फेल हो रहा था। तो याद रखना, अगर कोई एलिमेंट देख, तुम तो HTML के बारे में जानते ही हो, एक इसका ये पेरेंट होता है, इसके 4 चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड के और चाइल्ड होते हैं, ऐसे होते हैं ना। ये आई फ्रेम कहीं ना कहीं तुम्हारे एलिमेंट का पेरेंट है कि नहीं है, पेरेंट ना बोले तो एंसेस्टर है कि नहीं है, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट कुछ तो है, उसी के अंदर तो ये पढ़ रहा है। कौन, ये जो सब्जेक्ट है किसके अंदर है बताओ, ऐसे देखते हैं ना हम लोग, ऐसे देखा, ध्यान से देखना सीखो। तो ये आई फ्रेम के अंदर है ना, इसके अंदर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, अगर इसको बंद कर दो तो है इसी के अंदर ही, इसी के अंदर है भाई, क्योंकि अगर इससे कहो अभी इंस्पेक्ट करो, इसी के अंदर होगा ना, तो देखना ये क्रोम खुद ही उसे क्या करेगा, खोल देगा या एक्सपेंड कर देगा। देखो कहाँ है ये इनपुट, जो है इसी आई फ्रेम के अंदर है। आई फ्रेम क्या है, जैसे दुनिया भर के टैग अभी तक तुमने देखा है, टेबल देखा है, इनपुट देखा है, बटन देखा है, स्पैन देखा है, बी देखा है, ए देखा है ना, वैसे आई फ्रेम भी एक क्या है, टैग। अगर तुम्हारा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आई फ्रेम के अंदर है, तो उसके ऊपर सेलेनियम डायरेक्टली काम नहीं करेगा। तुम कहोगे, तुम देखोगे, एक्सपाथ दोगे, सही दिखाई देगा, लेकिन जब एक्सपाथ चलेगा तो हमेशा क्या फेंकेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब मेरा एक्सपाथ भी सही हो, लोड भी टाइम पे हो गया हो, फिर भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, तो हम लोग तुरंत जाते हैं, क्या करते हैं, उसको पेज में ऊपर जाते हुए देखते हैं क्या किसी आई फ्रेम के अंदर तो नहीं पड़ रहा है, और अगर आई फ्रेम के अंदर पड़ रहा होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आई, बोलो। तो जब भी अगर ऐसा हो तो सब, क्योंकि देखो अब अच्छा एक चीज़ ये देखो जरा, अच्छा आई फ्रेम होता क्या है, जरा आई फ्रेम के बारे में कुछ जरा ध्यान से देखो। आई फ्रेम है ना, आई फ्रेम के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट है, दिख रहा है। अच्छा और क्या है भाई, देखते हैं, HTML है, हेड है और बॉडी है। ये स्ट्रक्चर तो तुम यहाँ देखा करते थे ना, HTML हेड और बॉडी। आई फ्रेम के अंदर भी देख रहे हो क्या है, HTML है, हेड है और फिर क्या है, बॉडी है। बॉडी के अंदर चीज़ें हैं, उन्हीं के अंदर वो तुम्हारा इनपुट है जिस पर तुम काम करना चाहते थे। तो आई फ्रेम का कंसेप्ट ही यही है कि एक वेब पेज के अंदर उन्होंने इम्बेड कर दिया है एक दूसरा वेब पेज। सेलेनियम डायरेक्टली काम किस पे करता है, मेन पे, हमने बताया ना शुरू में, मेन विंडो पे काम करता है, मेन पेज पे काम करता है। लेकिन अगर तुम्हारे पेज में कोई आई फ्रेम है, आई फ्रेम के अंदर कोई एलिमेंट है, उस पर काम करना है, तो सेलेनियम काम नहीं करेगा। तुम्हें सबसे पहले अपना जो फोकस है आई फ्रेम के ऊपर ले जाना होगा, तब ये जाके काम कर पाएगा।
बात समझ में आ रही है कुछ? याद रखना, अगर सब कुछ सही है फिर भी फेल है तो पहले चेक करो क्या तुम्हारा एलिमेंट किसी आई फ्रेम के अंदर है, और अगर आई फ्रेम के अंदर है तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काम करता है कहाँ? आई फ्रेम के बाहर। अगर तुम्हारे पेज में एक आई फ्रेम है तो आई फ्रेम के बाहर चाहे जो काम करवाओगे करेगा, लेकिन आई फ्रेम के अंदर इससे कहोगे काम करो, नहीं करेगा। और अगर तुम्हें आई फ्रेम के अंदर काम करना है, जैसे हमें यहाँ सब्जेक्ट बदलना था, तो जानते हो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बुक मार्केट जो खोल दिया यही सब्जेक्ट वाला किसके अंदर है? आई फ्रेम के अंदर है ना। अब हम यहाँ लिखनी पड़ेगी लाइन, ये तो तुम्हें देखा है, ड्राइवर डॉट स्विच टू याद है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो होता था। इसी ड्राइवर डॉट स्विच टू जो क्या रिटर्न करता है? टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। इसी टारगेट लोकेटर क्लास का एक और मेथड है, जिस मेथड का नाम क्या है? इसका नाम है स्विच टू फ्रेम। अब तुम देख रहे हो फ्रेम नाम के कितने मेथड है भैया? 3 है ना? एक कहाँ 3 है, 4 भी नहीं है। चौथे का नाम पेरेंट फ्रेम है। फ्रेम नाम के कितने हैं? 3। तो ये जीता जागता किसका एग्जाम्पल है? ओवरलोडिंग का ना। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनके आर्गुमेंट सिग्नेचर में फर्क होना चाहिए। आर्गुमेंट सिग्नेचर मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट में फर्क हो, या तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट में फर्क हो, या तो सीक्वेंस ऑफ। तो यहाँ देखो तीनों में नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो सेम है, लेकिन उनका टाइप क्या है? अलग अलग है। एक मांगता है क्या? इंट। एक मांगता है क्या? स्ट्रिंग। और एक मांगता है क्या? वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? तो फ्रेम मेथड कैसा है? अगर तुमसे पूछे ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल बताओ, तो बहुत एग्जाम्पल है सेलेनियम में। तुम्हें तो अगर तुमसे कहे कि सेलेनियम को एग्जाम्पल बताओ, तो बताओगे इस फ्रेम मेथड। तुम बताओगे एक्शंस क्लास के मेथड। देखो एक्शंस क्लास के जितने मेथड थे वो वेब एलिमेंट के साथ भी चलते थे और बिना आर्गुमेंट के भी चला करते थे ना। वहाँ अभी तुमने वेट वाले में देखा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, वहाँ भी ओवरलोडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? तो बहुत जगह तुमने ओवरलोडिंग देख रखी है, यहाँ भी ओवरलोडिंग है। इन्होंने 3 मेथड दिए। 3 मेथड क्यों दिए? कहा मतलब फ्रेम पे फोकस स्विच करने के लिए उन्होंने कहा एक पहला मेथड है फ्रेम, जिसमें आर्गुमेंट में क्या भेजना? इंट। मतलब ये कहते हैं फ्रेम का भेजो नंबर। नंबर मतलब पेज में अगर 10 फ्रेम है, कितने फ्रेम है? 10। जो तुम्हारा एलिमेंट है जिसके अंदर जिस फ्रेम के अंदर एलिमेंट है जिस पे काम करना है वो 5वां है। वो क्या है? 5वां है। तो उसकी गिनती नंबर में क्या आएगा जानते हो? गिनती 0 शुरू होती है। कितना होगा? 4। अगर मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में एक ही फ्रेम है, जैसे इस पेज पे कितने फ्रेम है, कैसे पता चलेगा? और क्या यार, ये लिखो डबल स्लैश आई फ्रेम, तो ढूंढ के बताएगा कितने हैं। एक ही है। एक ही है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0। 4 होते तो 0 से लेकर 3 तक होता। अब तुम्हें देखना पड़ता तुम्हारा एलिमेंट जिस फ्रेम में है उसका नंबर क्या है। वो तो दिख जाता है ऐसे ऐसे करके ना। यहाँ तो 1 ऑफ 1 ये ऐसे पहला दूसरा तीसरा, जैसे अगर 1 ऑफ 4 आता तो क्लिक करते जाते दिखाता रहता ना, तो तुम्हें पता चलता ना कि मेरा भैया इसके अंदर पड़ रहा है। तो उस हिसाब से इंडेक्स नंबर यहाँ दे देते, जैसे यहाँ दे दो 0। बस इतना ही लिखना था तुम्हें। और अब यही लाइन चलाओ। कर दिया काम ना? क्यों? बस इसी वजह से काम कर दिया इसने, क्योंकि हमने क्या किया? स्विच टू करके आई फ्रेम पे फोकस सेट कर दिया। हाँ, पहले ये देखो, ये तो हो गया। एक तो तरीका ये हो गया कि आप नंबर दे दो, लेकिन नंबर कई बार झंझट पैदा कर देते हैं कि भाई 10 फ्रेम थे तो नंबर 5वां था, 2 फ्रेम घट गए बढ़ गए तो नंबर क्या हो जाएगा? कम ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से कई बार अक्सर हम लोग ये नंबर वाला मेथड यूज नहीं करते। तो इसको भी रख देते हैं यहाँ पे कमेंट करके, लेकिन पता रहे तुमको भाई। अच्छा, जब एक ही है तुम्हें पता है और नहीं पढ़ने वाले हैं तब नंबर यूज़ कर लो। अब एक है स्विच टू फ्रेम, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है भाई? स्ट्रिंग। बता भी रहा है क्या चाहिए, नेम या आईडी। चलो भाई देखते हैं क्या तुम्हारे फ्रेम के पास नेम या आईडी है। आईडी भी है और नेम भी। और अक्सर तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, नेम और आईडी की वैल्यू हमेशा फ्रेम में क्या मिलेगी?
सेम मिले। तभी देखो वो कह रहे हैं चाहे नेम भेज दो और चाहे आईडी भेज दो। तो भाई लोग भेज देते हैं। लो भाई अब चला के देखो, अब भी इसे काम करना चाहिए। अगर नेम और आईडी क्या दी होगी तुमने, जो नेम या आईडी जो भी दी होगी अगर सही दी होगी तो ये काम करेगा। कर रहा है ना। तो दूसरा तरीका तो कम से कम ये नंबर भेजने से तो अच्छा यही वाला तरीका है कि नहीं है। अब आ जाते हैं जरा तीसरे तरीके पे। अब आ जाते हैं तीसरे। कई बार दिक्कत ये आ जाएगी, नंबर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें भरोसा नहीं होगा कि कितने फ्रेम कम ज़्यादा हो सकते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यूज करना क्या पड़ा चाहिए, नेम या आईडी। लेकिन समस्या ये हो जाएगी उसके पास नेम या आईडी नहीं है, या होगी भी तो आईडी की वैल्यू बार बार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही। तो अगर नेम या आईडी की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो फिर उसके यूज करने का कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब ये अप्रोच कहता है देखो, तभी तीसरा, अगर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, एक तीसरा मेथड कौन सा, क्या मांगता है, वेब एलिमेंट। अब ऐसा मत कर देना कि सब्जेक्ट का वेब एलिमेंट दे दो। ये क्या मांग रहा है तुमसे, वेब एलिमेंट ना। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, वेब एलिमेंट देना। किसका वेब एलिमेंट बनाना है तुम्हें, फ्रेम का। फ्रेम भी तो एक एलिमेंट ही है ना यार। फ्रेम भी तो एक क्या है, एलिमेंट है ना। इसका एक्सपाथ नहीं बन सकता, बन सकता है। कैसे बन सकता है, ऐसे बना लो, डबल स्लैश आई फ्रेम, मान लो @ ID इक्वल्स टू आईडी की वैल्यू क्या है भाई बताओ, यही है। ऐसे भी कर सकते हैं, हाईलाइट हो रहा है ना आई फ्रेम। ये हमें जिस बटन का वेब एलिमेंट नहीं देना है, किसका वेब एलिमेंट बनाना है, आई फ्रेम का, और उसको भी पास कर सकते हैं। तुम कहोगे सर जी नेम या आईडी दे रहे हो एक्सपाथ में, नेम या आईडी तो हम सीधे भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते, लेकिन मान लो नेम या आईडी नहीं होती, तब इसके पास टाइटल होता, तब भी एक्सपाथ तो टाइटल बनता। भाई बाई डॉट, जब देखो याद रखना, पहला यूज कर सकते हो नंबर के लिए, दूसरा ऑप्शन किसके लिए यूज कर सकते हो, नेम या आईडी के लिए। मान लो जिस एलिमेंट का जो फ्रेम है उसके पास नेम आईडी नहीं है, या बार बार चेंज हो रही है, लेकिन टाइटल है, टाइटल है, तो तुम क्या करोगे, ड्राइवर डॉट पहले लिखोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। आ जाओ भाई यहाँ, कहाँ गया ये, इसके पास देखते हैं और क्या क्या है। आईडी है, नेम है, फ्रेम बॉर्डर है, SRC है और स्टाइल है। बस क्या यूज़ करें, SRC अच्छा मान लो हम यूज़ करना चाहें, कंटेंट्स लगा के चाहें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, SRC में क्या आएगा, मान लो ये है सेव बुक मार्कलेट, तो क्या लिखेंगे, कंटेंट्स का यूज़ करना पता है ना भाई, बहुत एकदम ज़रूरी है। इंटरव्यू में एक्सपाथ लिखवाते हैं। और नाम क्या है उसका, सेव, यही था, आईडी क्या था भाई, सेव कैपिटल में। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। कैसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया और यहाँ से क्या बनाया, ये वेब एलिमेंट किसका बनाया है, फ्रेम का बनाया है। और इसको यहाँ फिर क्या कर दें,
पास कर। आ रही बात समझ में? तो ये तरीका भी पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मान लो यहाँ तो मिल गया तुमको क्या, SRC, मान लो कोई भी एट्रीब्यूट स्टेबल ना होता, यूनिक ना होता, तब तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ देखो, अच्छा ये जो फ्रेम है, ये तो हमने पहले ही तुमको समझा रखा है कि किसी को अगर आइडेंटिफाई करना है, उसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पेरेंट का इस्तेमाल कर लो। जैसे ये इसका, इस फ्रेम का पेरेंट कौन है? ये div है ना, स्पैन इसका भाई है भाई, पेरेंट कौन है? div है। देख रहे हो ना भाई, देखो ये देखो, दोनों सिबलिंग है। ये पेरेंट कौन है इसका? div। चाहो तो ऐसे लिख देते, /div @id इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू /i, तो ये वाला एक्सपाथ भेज देते, मतलब ये वाला। देख रहे हो, इसको यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, ये वाला भी एक्सपाथ। मतलब कैसे भी करके क्या करो, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या करो, पहले वेब उसको फ्रेम को, आई फ्रेम को क्या करो, उसका वेब एलिमेंट बनाओ, फिर उसको इसके अंदर भेजो। और ये बताएं, ये तीसरे अप्रोच का यूज हम अक्सर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अक्सर हमें ऐसे आई फ्रेम मिलते हैं जिनकी आईडी वाईडी क्या हो रही होती है, बार बार चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस फ्रेम, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रेम का हमें वेब एलिमेंट बनाना पड़ता है, और फ्रेम के पास अक्सर खास कुछ मिलता नहीं है, नहीं मिलता, कोई बात नहीं। फ्रेम के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट का यूज़ करके पहले फ्रेम को वेब एलिमेंट बनाते हैं, और फिर उसको यहाँ पे स्विच टू डॉट फ्रेम में पास करते हैं। इसके बाद फिर फोकस कहाँ चला जाता है, फ्रेम के अंदर। अब फ्रेम के अंदर जिस पे भी काम करना चाहें, ऐसा नहीं सिर्फ सब्जेक्ट पे काम करोगे, सब भाई फ्रेम कहाँ तक है, ये दिखता भी तो है, पूरा है ना, इतना हाईलाइट हो रहा है, देखो ये देखो फ्रेम कहाँ तक है, इतना है ना। इसके इस एरिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे ये बटन हो, ये हो, किसी पे भी काम करना है तो पहले फ्रेम पे फोकस करना होगा। लेकिन अब एक बात और, ऐसा मत समझ लेना कि सब्जेक्ट के लिए अलग से फोकस करेंगे और फिर सेव बटन के लिए अलग से। एक बार फ्रेम पे फोकस कर दिया तो फोकस कहाँ चला गया, फ्रेम पे। अब फ्रेम के अंदर चाहे एक पे काम करो, चाहे 10 पे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करेगा। लेकिन अब अगली लाइन में तुम चाहते हो कि हम माई होम पेज पे क्या करना चाहते हैं, या मार्केटिंग पे क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, तो क्या लाइन लिखोगे? मान लो पहले तुम्हारा काम था, क्या था तुम्हारा काम था, पहले पेज पे काम करना, फिर फ्रेम पे काम करना, और फ्रेम के बाहर आके फिर से किस पे काम करना, पेज पे काम करना। मतलब कहाँ काम करना चाह रहे हो, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ क्या लिख दें, मार्केटिंग। लेकिन इसको अगर अभी चलाओगे तो ये लाइनें तो चल जाएंगी, ये लाइनें तो चल जाएंगी, लेकिन ये लाइन तुमको देगी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि फोकस जो है वो फ्रेम के अंदर जा चुका है ना। पहले मेन पे था, स्विच टू फ्रेम करके कहाँ पहुँच गए तुम, फ्रेम के अंदर पहुँच गए। अब फ्रेम के अंदर चाहे 10 काम करो, लेकिन फ्रेम के बाहर अब काम नहीं कर सकते। अगर फ्रेम के क्या करना है, बाहर काम करना है, तो सबसे पहले फ्रेम से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके लिए लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफ़ॉल्ट कंटेंट। डिफ़ॉल्ट कंटेंट का मतलब फिर से मेन विंडो पे आ जाए, फिर से मेन पेज पे आ जाएगा। अब पेज के अंदर काम करेगा, लेकिन फ्रेम के अंदर काम नहीं करेगा। फ्रेम पे जाना है, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन में, मान लो यहाँ एक ही फ्रेम था ना, मान लो 2 फ्रेम रहे होते, मेरा टेस्ट केस कहता पहला काम इस फ्रेम के अंदर करो, दूसरा काम इस फ्रेम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ड्राइवर डॉट फाइंड, पहले फ्रेम के अंदर जाएंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू करके, और फिर पहले फ्रेम के अंदर काम करेंगे। अब दूसरे पे हम नहीं कर पाएंगे, हम फिर दूसरे से पहले बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद फिर क्या करेंगे, दूसरे फ्रेम पे फोकस करेंगे, फिर दूसरे फ्रेम के अंदर काम करेंगे। बात समझ रहे हो? जैसे मेन पेज में 2 फ्रेम है,
तुमसे कह रहा है तुम्हारा टेस्ट केस पहले इस फ्रेम के अंदर ये काम करो, फिर दूसरे फ्रेम के अंदर ये काम करो, तो पहले पे फोकस करोगे और फिर पहले के अंदर काम करोगे। अब पहले से सीधे दूसरे पे नहीं आ सकते। जैसे ऐसे समझो, मान लो 2 कमरे हैं, हम बाहर बरामदा में खड़े हैं, तो अगर हमें मेन बाहर खड़े हैं, अगर हमें दोनों कमरे में काम है तो क्या होगा, पहले कमरे में जाएंगे, फिर क्या दीवार तोड़ के दूसरे कमरे में चले जाएंगे, फिर से कहाँ आएंगे, बाहर, और फिर जाएंगे दूसरे कमरे में ना। सेम वही इसका भी अप्रोच होता है। जब ये काम करेगा तो ऐसे ही करता है। जैसे 3-4 फ्रेम है, कई बार ऐसा सिचुएशन फंसेगी, तुमसे कहेंगे कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये वाला काम इस फ्रेम के अंदर है, ये वाला काम, ये वाला एलिमेंट इस फ्रेम के अंदर। तो पहले मेन से पहुंचोगे पहले फ्रेम पे, पहले फ्रेम के अंदर काम करोगे, फिर स्विच टू कौन सा मेथड कॉल करोगे, यही डिफॉल्ट कंटेंट। इससे फिर कहाँ पहुंच जाओगे, मेन विंडो पे, और फिर इसके बाद फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके दूसरे के अंदर पहुंचोगे और दूसरे पे काम करोगे। आई बात समझ में? तो चलो इतना ही रखो, इसके बारे में थोड़ी बातें और हैं तो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। हाँ, वही चीज़ हम करते हैं अगली क्लास के लिए, लेकिन बता देते हैं फ्रेम के अंदर फ्रेम आ जाए तब। जैसे ऐसा भी मिलेगा, एक फ्रेम होगा, एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम होगा और दूसरे फ्रेम के अंदर तुम्हारा एलिमेंट है, मतलब एक पेरेंट फ्रेम है और एक क्या है, चाइल्ड फ्रेम है। तो तुम्हारा तरीका वही होगा, सीधे चाइल्ड पे नहीं पहुंच सकते, पहले मेन से पहुंचोगे, पहले पे स्विच टू डॉट फ्रेम करके, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके दूसरे पे पहुंचोगे। देखो पहली बात ये देखो, ऐसा मत दिमाग में बना लेना कि फ्रेम ऐसा खुलता है। पहली बात तो ये, यहाँ ऐसा खुल रहा है कि अलग से खुल गया है, तुम्हें कह रहे हैं फ्रेम है। फ्रेम नहीं, फ्रेम एकदम ऐसा होगा कहीं से कुछ भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है डेवलपर है बनाता ये वाला, ये साइन आउट है, ये फ्रेम के अंदर बना देता। तो इसलिए ये मत सोचना फ्रेम है तो कहीं ऊपर से आएगा फ्रेम जैसा, उसके अंदर फोटो दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं भी फ्रेम हो सकता है, कहीं भी फ्रेम हो सकता है। जब तुम्हारा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए, सही एक्सपाथ के बावजूद, चीज टाइम की दिक्कत ना होने के बावजूद, तो तुम्हें समझ जाना 100% है इशू क्या होगा, आई फ्रेम का होगा। और जरूरी नहीं आई फ्रेम है तो कुछ अलग से बना ही होगा, एक फ्रेम बना होगा या हेडिंग बनी हुई, कुछ नहीं, जैसे ऐसे दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। इंस्पेक्ट करके देखोगे तो हो सकता है फ्रेम हो सकता है फ्रेम ना। ठीक है, देखो फ्रेम किस लिए यूज करते हैं, जैसे पेज को, एक पेज के अंदर दूसरे पेज को इम्बेड करने के लिए। अक्सर फ्रेम कहाँ अक्सर दिखता है जानते हो, जैसे तुम्हें दिखेगा बहुत जगह, ऐसी जगह दिख जाता है, जैसे जब तुम देखते हो, मान लो कोई ऐड आता है, जैसे कोई कुछ खोलते हो तो वहाँ पे रिबॉक का या उसका ऐड आता रहता है ना, अक्सर उन ऐड्स को देखोगे इंस्पेक्ट करके तो वो जो ऐड होते हैं वो आई फ्रेम के अंदर होते हैं। अब देखो ऐड मेरी कंपनी है, मान लो हमारी कंपनी है और मेरे कंपनी पे मेरी जैसे फ्लिपकार्ट जैसी साइट है और मेरे पे उसका एडिडास का क्या चल रहा है, ऐड चल रहा है, तो कौन बनाया होगा वो ऐड? हम थोड़ी बनाएंगे, एडिडास को चलवाना है कि हमें चलवाना है? एडिडास बनाएगा ना। तो एडिडास उसका HTML का कोड लिख के एक फ्रेम में डाल के हमें दे देगा और हम उसको अपने क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो वो लिखेगा ना, क्योंकि ऐड किसको चलवाना है, एडिडास को चलवाना है या प्यूमा को चलवाना है या रिबॉक को चलवाना है, उनको चलवाना है ना। तो ऐड अपना वो बनाएंगे, फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी थोड़ी ना उनका ऐड बनाने की, बस ये कहेगा ऐड बना के फ्रेम में डाल के हमें दे दो, हम अपने पेज में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इम्बेड कर देंगे, जोड़ देंगे, तुम्हारा ऐड चलने लगेगा। तो मतलब एक तरह से ये है कि कुछ अलग सी चीज़ करने के लिए फ्रेम है, लेकिन डिज़ाइनर है, डेवलपर है, किसी भी पर्पज से कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, कई जगह एकदम साफ साफ ऐसा कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, लेकिन इंस्पेक्ट करके देखोगे तो वो फ्रेम के अंदर होगा। ठीक है, फ्रेम एक तरह से अलग करने के लिए। अच्छा एक चीज़ और बताइए तुम लोगों को ना, कि एलिमेंट के अंदर किसी भी अगर एक पेज है HTML, उसके अंदर 2 एलिमेंट की आईडी सेम नहीं होती ना, आईडी हमेशा यूनिक होती है ना। लेकिन जब चीज़ फ्रेम के अंदर हो तब नहीं, फ्रेम तो अलग दुनिया हो गई ना, अलग HTML हो गया और जो मेन पेज है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मेन जो पेज है उसमें भी एक एलिमेंट की आईडी क्या हो, कुछ हो, और वही सेम आईडी किसकी भी हो, फ्रेम के अंदर वालों का, वहाँ कोई कंट्राडिक्शन पैदा नहीं होगा। नहीं, जनरली हर एलिमेंट की आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। अगर यूनिक, कभी ऐसा नहीं देखोगे तुम HTML में कि 2 एलिमेंट की आईडी क्या हो, सेम हो। और अगर जब 2 की आईडी तुम्हें गलती से सेम मिल जाए तो ध्यान देना, देखोगे ना एक फ्रेम के अंदर होगा, क्योंकि फ्रेम की दुनिया अपनी अलग है। देख रहे हो ना फ्रेम कैसा है,
फ्रेम है, उसके अंदर HTML भी है, हेड भी है, बॉडी है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए तो फ्रेम पे काम करने के लिए पहले हमें स्विच टू करके फोकस कहाँ ले जाना पड़ता है, फ्रेम पे, क्योंकि फ्रेम के अंदर अपना HTML है, अपना हेड है, अपना बॉडी है। ठीक है, क्या करो, क्या करो, सेलेनियम नहीं है, बहुत सी चीज़ें और हैं जो फ्रेमवर्क से रिलेटेड होंगी, उसी में आगे बता देंगे। वैसे आप फंक्शनलिटीज़ तो मोर आर द लेस, या एक और क्लास है तुम लोग थोड़ा सा तो यूज किए ही हो, हमने बताया तो है तुम लोगों को शायद, क्रोम ऑप्शंस का डाउनलोड बताया है ना, डाउनलोड और अपलोड बताया था ना, डाउनलोड नहीं बताया था, अपलोड नहीं। चलो हाँ, एक फंक्शनलिटी ये है, डाउनलोड करना और क्या करना, अपलोड।